जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति। आज हम आए हैं पुणे सब जोन में और राहुरी एरिया है और जहाँ से सब जोन के इंचार्ज हमारे आदरणीय पूजनीय दीदी जी सुनंदा दीदी, उनसे मिलने का अवसर भी मिला और इतना एक बड़ा फंक्शन जो मीटिंग्स खास करके समर्पित बहनों की और भाई लोग भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो ये शुभ अवसर और शुभ सेवा का मौका देने के लिए दीदी जी का विशेष धन्यवाद। और दीदी जी, आप ये डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस करके हमारी जो एक मुहिम है लोगों को स्वस्थ करने की, कि कम से कम स्वास्थ्य की शुरुआत तन से सबसे पहले होती है, तो हम सभी को आहार परिवर्तन कराते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल भोजन ही रखो जो भगवान बना रहे हैं। और काफ़ी लोग स्वस्थ हुए हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग बिना दवाई के स्वस्थ हो रहे हैं। तो आज विशेष आपसे मिलने का आशय भी ये है कि आपके शुभाशीष, आपके ब्लेसिंग, आपकी शुभकामनाएं भी हमारे इस दिव्य कार्य को और आगे बढ़ाएं। जी दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं थैंक्स अदा करूंगी हमारे डॉक्टर विघ्नेश भाई और मीठी बहन जो मधुबन में रह कर के विश्व की सेवा कर रही है, वो गीता बहन। विशेष करके हमारा राहुरी में त्रैमासिक मीटिंग है, इसके कारण हम लोग इकट्ठे आए हुए हैं। तो बाबा हमेश कहते हैं अचानक शब्द, तो अचानक कुछ अन्य बातें भी होती रहती है, लेकिन ब्राह्मणों के लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर सुअवसर अचानक प्राप्त होते हैं। उसमें एक सुअवसर हमको मिला डॉक्टर जिग्नेश भाई जी से, जो न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस नाम से प्रसिद्ध है। वो डाइट सिस्टम क्या है वो हमको थोड़ा सा झलक सुनने को मिली। ऐसे कहो तो ये जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सुनंदा बेन है, जिस कारण ये डाइट सिस्टम हमको सुनने को मिलती है, लेकिन हम रेगुलर नहीं सुन पाते, थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। और एक योगा योग कहेंगे, 2 दिन पहले हमारी चर्चा हुई गाड़ी में बैठे बैठे कि भाई जी को बुलाना चाहिए और भाई जी की सिस्टम सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ एक रघुनाथ भाई होते हैं जो इन बातों को ज़्यादा मानते हैं, वो ड्राइविंग करते हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि बहन जी इनको एक बार बुलाना चाहिए और हम नॉन बीके का प्रोग्राम रखना चाहिए। लेकिन ये भी एक कहेंगे कि उनका संकल्प और डॉक्टर जिग्नेश भाई का भी संकल्प होगा कि मैं मेरा सोसाइटी सब जोन में जाऊँ, उनको भी इसका फायदा हो जाए। तो संकल्प सिद्धि तो ब्राह्मणों को वरदान है। तो उसी हिसाब से आज हमको जिग्नेश भाई मिले, थोड़ा सा हमने सुना। तो आप और हम सभी जानते तो है ही कि हमारे ब्राह्मण लाइफ की जब शुरुआत हुई तो पहले तो बाबा ने ब्रह्मचर्य बताया, लेकिन सेकंड शुद्ध अन्न बताया, लास्ट बाबा ने सत्संग बताया। तो सत्संग भी है, ब्रह्मचर्य भी है, शुद्ध अन्न भी है और दिव्य गुण भी है। 4 पिलर है हमारे, लेकिन उसमें शुद्ध अन्न तो हम सभी बहुत सालों से खा रहे हैं। कईयों को ये संकल्प चलता है कि शुद्ध अन्न खाते हुए भी, पवित्र रहते हुए भी, राजयोगा करते हुए भी क्यों बीमारियां आती है। क्योंकि हम ब्राह्मणों के लाइफ में भी देखते तो है, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, कईयों को शुगर और बीपी तो है ही, लेकिन कई सारी और बीमारियां भी हम सुनते रहते, देखते रहते, कभी कभी उसका अनुभव खुद भी करते रहते। तो बाबा तो हमेशा कहता है नया संसार बन रहा है, तो नई नई बातें भी आती रहेगी, नई नई बातों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसमें नई बात एक आहार के लिए आई हुई है, वो है एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम। जैसे हम आत्माएं नेचुरल आत्मस्मृति में आ रही है,
तो शांति है, प्यार है, शक्ति है, सुख है, वो नेचुरल हमारे जीवन में आता जा रहा है। लेकिन साथ साथ कर्म भोग भी होता है। शरीर स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे मन स्वस्थ रहता है ज्ञान योग से, लेकिन शरीर स्वस्थ रहता है ज्ञान योग के साथ साथ शुद्ध आहार से। और शुद्ध आहार में भी सात्विक आहार, और सात्विक आहार माना जिग्नेश भाई ये बोलते हैं कि जो नेचुरल बनता है, भगवान ने जैसे नेचुरल बनाया है, नेचर, उसमें जो फल है, फल है, फूल है, सब्जियां है, या कहो ये हमारे पत्ते हैं, इन सब का जूस अगर आप लेते रहेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहोगे। और उन्होंने कई आत्माओं को ऐसा हेल्दी बनाया भी है, इसलिए मैं आज के दिन उनका तो थैंक्स भी अदा करती हूँ। और जब मैंने सुना NDS न्यू डाइट सिस्टम, तो मुझे एक ऐसा ही संकल्प आ गया कि अगर हम ये आहार भले धीरे धीरे शुरू करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, उनका वो ट्रेनिंग भी होता है, हम उनको निमंत्रण दे करके उनका ट्रेनिंग रखें, जैसे हम अन्य सेवाएं करते हैं। कभी किसी को बुला करके कॉन्फ्रेंस करते, किसी को बुला करके शिविर करते, उसी प्रकार हम डॉक्टर को बुला करके आहार के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे, तो ये भी एक हमारी सेवा हो जाएगी। लोग भोगों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कर्म भोग भी बड़ी चीज़ होती है जो भोगने वाला ही जानता है। तो उनसे फ्री होने के लिए हमें ये न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना ज़रूरी है। और न्यू डाइट सिस्टम के लिए मुझे एक संकल्प आया कि अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते जाएंगे तो हमारे लिए, हम एन माना नियर, डी माना डिवाइन, जो हमारी डिविनिटी है, डिवाइन नेचर है हमारा, तो हम उसके नज़दीक आएंगे। NDS माना नियर डिवाइन, जो हमारी सतो प्रधान अवस्था है, उसके हम नज़दीक जाएंगे, क्योंकि हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा साकार और आकार दोनों मुरली में यही कहता है, बच्चे सतो प्रधान बनो, सुख दो सबको, दुनिया का दुख हराओ। तो उसमें ये सिस्टम हमको मदद करेगी। मैं यही शुभ भावना रखती हूँ कि भाई जी का जो संकल्प है, इसको हर इंसान सुने, इसको फॉलो करे और जीवन में सदा सुखी रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हैप्पी रहे। ये संकल्प बाबा इनका पूरा करे और हम सब उसमें मददगार रहे। ओम शांति। दीदी जी ने बहुत सुंदर आज NDS की नई व्याख्या की कि नियर डिवाइन सिस्टम, मतलब दैवी गुणों के नज़दीक जाने की ये सिस्टम है। और बहुत सुंदर व्याख्या किया है आज आपके सामने, और हम सभी को इस प्रवृत्ति के लिए शुभकामना और शुभ संदेश देने के लिए थैंक यू वेरी मच दीदी जी। थैंक यू। मेरा मंत्र ऐसा है कि बाबा को ये कराने का है, हाँ जी, क्योंकि जो भी नई दुनिया लाने का है, कुछ नया नया करने से आएगी ना नई दुनिया। सही बात। तो हाँ, उसके लिए बाबा किसी को निमित्त बना करके एक नई बात सामने लाता है। तो आपको निमित्त बनाया है, और जब बाबा किसी बात के लिए निमित्त बनाता है तो उसको फुल सफलता देने की जिम्मेवारी भी बाबा की। आप बस एक कदम बढ़ाओ, आपको 100 कदम मदद बाबा की मिलेंगी, क्योंकि इसके पीछे परमात्मा का संकल्प है। क्योंकि ये शुद्ध आहार बिना, तो हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी बॉडी होंगी तो हेल्दी माइंड उसमें रहेगा ना। बॉडी अनहेल्दी है तो हेल्दी माइंड रहेगा ही नहीं। तो ये माना समय की आवश्यकता है, और समय के आवश्यकता प्रमाण इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। और पहले बीके के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनका माइंड तो बना हुआ है, बनाने का है बॉडी को, और वो उनको आदत है श्रीमत पर चलने की। वैसे अगर हमारे जिग्नेश भाई
योग्य राय देते जाएंगे तो सभी उसको फटाफट पकड़ लेंगे।